श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब एक दिन धुंधकारी ने अपने माँ को मारा। पैसा मांगा, पैसा नहीं था तो लकड़ी जला करके उसको मारने दौड़ा तो कुएं में कूद गई। तो कुसंग मानव को बर्बाद कर देता है। उसके घर त्याग कर दिया गोकर्ण ने। बोला नहीं, अभी घर में नहीं रहूँगा। तब वो 4 वेश्याओं से शादी किया। 4 वेश्याओं से शादी करके उनका पालन पोषण करने लगा। उनको रोज़ नए नए वस्त्र लाता, गहने लाता। और स्त्रीणाम नैव तो विश्वासम दुष्टानाम कार्ये दुबुध। दुष्ट स्त्रियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका हृदय तलवार जैसा होता है। तो वो एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके लाया। तब वो 5 स्त्रियाँ सोची कि ये पकड़ा जाएगा तो हम लोगों की सज़ा होगी। तो इसलिए उसने क्या किया, रात को उसको खाट से बांध करके गला दबा के मारने लगी। नहीं मरा, अंगार जला करके उसके मुंह में डाल करके मार डाला। वो मर गया। और 5 स्त्रियाँ धीरे धीरे सबसे बोली कि हमारे कमाने के लिए गए, धीरे धीरे घर छोड़ करके भाग गई। तब गोकर्ण ने गया में इसके लिए श्राद्ध किया। गया श्राद्ध सतेनपि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक दिन जब वो जो है उनको घर की याद आई, गोकर्ण तो घर आया, देखा उसका लापता है और उसकी 5 स्त्रियां लापता है। तो अपने घर में प्रवेश किया। रात को जब सोया तो एक छाया दिखाई देने लगी। तो उसकी नींद खुल गई। तो अपने लोटे से जल लेकर के अभिमंत्रित करके छांटा। बोला भाई तुम कौन हो, बोलो। तब उसकी बाचा आई। बोले भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। हमारे साथ हमारी स्त्रियों ने ऐसा ऐसा किया, मैं प्रेत हो गया हूँ। तो गोकर्ण ने कहा मैं तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया। बोला सैकड़ों श्राद्ध करो, मैं मुक्त नहीं होऊंगा। आप इसके लिए कोई मुक्ति का उपाय कीजिए। तब बोला अच्छा आप अपने स्थान पे जाके सो, सुबह मैं गांव वालों से पूछूंगा, पंडितों से पूछूंगा। सुबह लोगों से पूछा, बोला हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तब एक बुद्धिमान ने कहा आप सूर्य की उपासना करते, सूर्य भगवान से पूछो। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान से पूछा। उन्होंने कहा तुम जो है भागवत की कथा का करो, जिससे इसकी मुक्ति होगी। तब गोकर्ण ने बांस का 7 पोर मंगाया, उसमें गाड़ दिया और कथा का आरंभ किया। धन्य भगवती वार्ता प्रेट पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। तो 7 दिन तक कथा सुनता रहा, भूखा प्यासा। जब सुबह कथा होती तो उसमें आके बैठ जाता और जब कथा समाप्त हो जाती तो कथा का मनन करता। इस प्रकार से सप्ताह खत्म हुआ तो उसकी मुक्ति हो गई। रामचरितमानस में लिखा गया गुरु के वचन प्रति तीन जेहि और सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धते ही। इस प्रकार से भागवत की कथा की विधि बताई गई है। तो लोगों ने पूछा कि हम लोग भी यानी कथा सुन रहे हैं तो गोकर्ण की मुक्ति हो गई, हम तुम लोगों के नहीं। तो श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति माहवे नित्यम सुपाठ पुनर्भव च। श्राद्ध के दिन में पाठ करने से पितरियों की मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के जीवन में कथा करने के विशेष आज्ञा है। श्राद्ध को लोग अपवित्र मानते हैं। अपवित्र नहीं, पवित्र है, पितृपक्ष है। श्राद्ध में कथा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। महात्म्य में साफ साफ लिखा गया है। सनकादिक मुनियों ने महात्म्य अंतिम अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि बताई है, परंतु इस कथा के लिए सुंदर तिथि को ढूंढो और इसके बाद कथा का आयोजन करें। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।